हेलो साथियों, मैं मोहम्मद इरशाद एक बार फिर से सनाया एजुकेशन पे हार्दिक स्वागत करता हूं। जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा जिला दर्शन में, वो रहेगा मेवात। तो मेवात से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं हम उनको सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। मेवात, जिला मेवात के बारे में देख लेते हैं। मेवात की जो स्थिति है हरियाणा के, वो दक्षिणी भाग में स्थित है। सबसे पहले जो मेवात जो ज़िला है, नूहू जो ज़िला है, वो दक्षिण भाग में स्थित है। और जो इसकी स्थापना की गई वो 4 अप्रैल 2005 को मेवात जो ज़िला ये बनाया गया। तो 4 अप्रैल 2005, ये याद रखना। जो मेवात का एरिया है, जो क्षेत्रफल है, वो 1507 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, 1507 वर्ग किलोमीटर। मेवात नूहू फरीदाबाद मंडल में आता है। फरीदाबाद मंडल में 3 आते हैं, पलवल, मेवात और फरीदाबाद। ये 3 फरीदाबाद मंडल में आते हैं। मेवात नूहू की तहसील, नूहू जो तहसीलें हैं मेवात की, नूहू, तावड़ू, फिरोजपुर, झिरका और पुन्हाना, 4 तहसीलें हैं। ठीक है, मेवात की कुल 4 तहसीलें हैं, जिसमें नूहू, तावड़ू, फिरोजपुर, झिरका और पुन्हाना शामिल है। मेवात जो उप तहसील है मेवात की, वो है नगीना। और नूहू के जो खंड हैं, ब्लॉक हैं, नगीना, पुन्हाना, फिरोजपुर, झिरका। नूहू की जो जनसंख्या है वो 10,89,263 है। ठीक है, 10,89,263 ये नूहू की जनसंख्या है। ये 2011 की जो जनगणना हुई थी उसी के अनुसार है। मेवात की जो साक्षरता दर है वो साथियों 54.08% है, जो कि हरियाणा की सबसे कम साक्षरता दर में आता है। क्वेश्चन आता है हरियाणा की जो सबसे कम साक्षरता दर वाला ज़िला कौन सा है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मेवात नूहू। उसकी साक्षरता दर कितनी है? 54.08%। ठीक है, सबसे ज़्यादा बात कर लेते हैं ओवरऑल गुड़गांव की है। ठीक है, सबसे ज़्यादा साक्षरता दर। और बात करें लड़कों के मामलों में, तो पुरुष के मामले में तो वो रेवाड़ी आता है। ठीक है, नूहू, मेवात नूहू का जो जनसंख्या घनत्व है वो 723 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगर बात कर लेते हैं हम साथियों, सबसे जो ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है वो 2442 फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट का है। ठीक है, 2442 सबसे ज़्यादा, और सबसे कम सिरसा डिस्ट्रिक्ट का जनसंख्या घनत्व है। बात कर लेते हैं जो प्राचीन मेवात के उपनाम रहे हैं। जब शुरुआत में नूहू जो ज़िला बना था उस समय इसका नाम रखा गया था सत्यमेवपुरम। ठीक है, ये चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने 2 अक्टूबर 2004 को राष्ट्रपति महात्मा गांधी और स्वर्गीय जो प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जो जयंती होती है उस पर मेवात ज़िले की घोषणा की थी। उस समय इसका नाम सत्यमेवपुरम था। ठीक है, क्या नाम था? सत्यमेवपुरम। 2 अक्टूबर 2004 को इसकी घोषणा की गई चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के द्वारा, और इसका नाम रखा गया सत्यमेवपुरम। जब भारत आज़ाद हुआ तब महात्मा गांधी मेवात गए थे, क्योंकि मुसलमानों ने पाकिस्तान जाना शुरू कर दिया। जब भारत आज़ाद हुआ था तो जब पाकिस्तान बना तो महात्मा गांधी हरियाणा में 2 जगह गए। एक तो गए थे मेवात, एक गए थे पानीपत। तो याद रखना, मेवात और पानीपत 2 जगह मुसलमानों को रोकने के लिए गए। ठीक है, तब महात्मा गांधी ने उन्हें कहा कि आप पाकिस्तान से ज़्यादा भारत में सुरक्षित हो, और सत्यमेव जयते का नारा दिया। इसीलिए जब मेवात बनने की घोषणा हुई तब इसका नाम सत्यमेवपुरम रखा गया था। बाद में बदलकर इसका नाम मेवात कर दिया गया। बट 2015-16 में इसका नाम नूहू, बीजेपी सरकार द्वारा इसका नाम नूहू, मनोहर लाल खट्टर द्वारा नूहू कर दिया गया। तो याद रखना। और जो ये मेवात में जो महात्मा गांधी आया था, ठीक है, आए थे, तो वो कहाँ आए थे? वो आए थे घासेड़ा में। ठीक है, इसलिए उसको गांधी ग्राम के नाम से भी हम जानते हैं, जो नूहू के पास है मेवात में। 2005 में कांग्रेस सरकार ने इस ज़िले का नाम बदलकर मेवात कर दिया। किस 2005 में? ठीक है, शुरुआत में इसका नाम था सत्यमेवपुरम, फिर इसका कर दिया नाम मेवात, अब इसका नाम है नूहू। 12/12/2016 को भाजपा सरकार ने इस ज़िले का नाम नूहू कर दिया। ठीक है, शेख जो मूसा की मज़ार है वो भी हमें मेवात में देखने को, नूहू में देखने को मिलती है।
सर्वाधिक जो लिंगानुपात वाला ज़िला है वो भी मेवात है। न्यूनतम साक्षरता वाला जो ज़िला है वो मेवात है, 54.8%, 08% इसकी है। और मेवात के जो नृत्य हैं जो प्रसिद्ध है, एक मंजीरा और एक रतवई, ये दोनों नृत्य मेवात के नृत्य के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो याद रखना, मंजीरा और रतवई। और जो मेवात की झीलें हैं वो हम देख लेते हैं। जो कोटला झील है मेवात में है, उजीना या संगेल झील भी इसको बोलते हैं, ये मेवात ज़िले में है। एक चंदेली झील, ये मेवात ज़िले में है। मेवात ज़िले में 3 झीलें हमें देखने को मिलती हैं। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। मेवात जिले का नामांकन, मेवों की अधिकता के कारण इसका नाम मेवात पड़ा। 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका नेतृत्व सदरुद्दीन मेवाती ने किया। ठीक है, 1857 जो क्रांति हुई थी उसको जो नेतृत्व किसने किया? सदरुद्दीन ने। हरियाणा का जो पहला चल न्यायालय है या मोबाइल कोर्ट हम इसको बोल देते हैं, तो याद रखना, चल न्यायालय या मोबाइल कोर्ट, ये सबसे पहले कहाँ खुला? ये मेवात में खुला। मेवात में कहाँ बात कर लेते हैं इसको? लिहिंगा में। ठीक है, लिहिंगा कला में ये खुला था मोबाइल कोर्ट। दूरदर्शन का रिले स्टेशन फिरोजपुर झिरका में स्थित है, जो कि मेवात में आता है। और जो फिरोजपुर झिरका है ये तीनों तरफ राजस्थान से घिरा हुआ है, 3 तरफ से राजस्थान से घिरा हुआ है फिरोजपुर झिरका। शहीद हसन खां मेवाती गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नल्लड़ मेवात में स्थित है। तावड़ू का किला ये भी मेवात में है। चूही का महल मेवात में है। यूनानी कॉलेज हरियाणा में मेवात में खोला जाएगा। मेवात में कहाँ? आकेड़ा में। ठीक है, तो याद रखना, यूनानी कॉलेज। मरोड़ा गांव का नाम बदलकर अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर रखा गया है। भारत का पहली कंट्री क्लब मेवात में स्थित है। कंट्री क्लब जो कोर्स है पाड़ा तावड़ू मेवात में स्थित है। कहाँ है? पाड़ा कंट्री क्लब गोल्फ कोर्स। भारत का सबसे पिछड़ा जिला मेवात है। ठीक है, तो भारत का जो सबसे पिछड़ा जिला है, मेवात विकास बोर्ड MDA की जो स्थापना हुई थी या MDB की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1980 में। बलवन ने 1665 में मेवात के सभी जंगलों को कटवा दिया था। छुई मुई तालाब मेवात में स्थित है। नुहू में रावण का मेला लगता है। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है, कई बार आया है HSSC के जो प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं उसमें कि जो रावण का मेला वो कहाँ लगता है, तो याद रखना, रावण का मेला कहाँ लगता है? नुहू में। 1527 में हसन खां मेवाती ने बाबर का विरोध किया था और खानवा के युद्ध में जो हसन खां मेवाती है ये शहीद हो गए थे। ये राणा सांगा के साथ लड़ते हुए शहीद हो गए थे। शबनम बानो जो नुहू से हैं, संस्कृत की पहली मुस्लिम लेक्चरर हैं, तो याद रखना, पहली मुस्लिम लेक्चरर कौन है? शबनम बानो। हरियाणा का न्यूनतम जो GDP वाला साथियों जिला है वो हमें कौन सा देखने को मिलता है? नुहू मेवात। फिरोजपुर झिरका को राजस्थान तीनों ओर से घेरे हुए है। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर में, तो याद रखना, जो फिरोजपुर झिरका है इसको तीनों ओर से कौन घेरता है? राजस्थान। नुहू जिले का गांव घासेड़ा को हम गांधीग्राम के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जब वो महात्मा गांधी हरियाणा आए थे तो उन्होंने मेवों को रोकने के लिए घासेड़ा में सबसे पहले आए और इसी के लिए इसका नाम गांधीग्राम कहलाता है। हरियाणा का पहला ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर ऑर्गेनाइजेशन प्रमाणित स्कूल राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बीवा गांव है। ठीक है, बीवा गांव में स्थित है, बीवा नहीं बीवा। अब हम इतिहास देख लेते हैं। जिला नुहू अगस्त 2013 में सत्र प्रभाग बना था। जिला मेवात का गठन हरियाणा सरकार के राजस्व विभाग अधिसूचना ASO 30 PA इसके द्वारा सुनिश्चित की गई। 4/4/2005 के साथ मुख्यालय नुहू में हुआ था। हरियाणा राज्य के पुराने गुड़गांव में 5 ब्लॉक नुहू, तावड़ू, नगीना, पुनाना और फिरोजपुर झिरका शामिल है। मेवात नुहू के नाम से जाने जाने वाला एक नया जिला पूर्वोत्तर 5 ब्लॉकों के अस्तित्व में आया। यह क्षेत्रफल 507 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 443 इसमें गांव हैं। 5 बड़े छोटे शहर और 10.89 लाख लोग यहाँ रहते हैं।
यह क्षेत्र हरियाणा के सबसे पिछड़े क्षेत्रों में से एक है। हरियाणा नहीं, ये भारत के सबसे पिछड़े जिलों में भी आता है। 1980 में हरियाणा सरकार ने समाज के पिछड़े और अधीर वंचित वर्गों को सामाजिक और आर्थिक न्याय देने की प्रतिबद्धता के साथ मुख्यमंत्री, हरियाणा मंत्रियों और महत्वपूर्ण विभागों के सचिव की अध्यक्षता में मेवात विकास बोर्ड का गठन किया, जो कब किया था? 1980 में। वित्त, सिंचाई एवं विद्युत उद्योग, कृषि, पशुपालन, सहयोग तथा विकास मेवात क्षेत्र के सभी एमपी और विधायक, गुड़गांव और फरीदाबाद के डीसी के अलावा क्षेत्र के अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति, सरकारी गैर सरकारी सदस्य इसके शामिल हैं। मेवात विकास एजेंसी की जो नए स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, सिंचाई, पशुपालन, ग्रामीण जल आपूर्ति, सामुदायिक विकास, आवास, औद्योगिक विकास आदि क्षेत्रों में मेवात क्षेत्र के विभिन्न विकास गतिविधियों को कार्यान्वित किया है। इस जिले में 4 सब डिवीज़न, 5 तहसीलें, एक उप तहसील शामिल है, जो कि नगीना ब्लॉक है। नूंह जिला भारत के हरियाणा राज्य के 22 जिलों में से एक है। इसका जो क्षेत्रफल है 507 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, 507 वर्ग किलोमीटर है और जनसंख्या 10.89 लाख है। ये उत्तर में हरियाणा जिला, पश्चिम में रेवाड़ी जिला, पूर्व में फरीदाबाद, पलवल जिले से घिरा हुआ है। मुख्य रूप से जो यहाँ के जो लोग हैं मुसलमान की यहाँ आबादी सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, इसीलिए इसे भारत का ईरान का नाम से भी जाना जाता है। भारत का ईरान। ठीक है, तो साथियों अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं साथियों जिला दर्शन में। जो नया एपिसोड है हमने जिला दर्शन जो सीरीज चला रखी है, उसमें हमने 2 जिले कवर करा दिए हैं और आगे भी हम लाते रहेंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए सभी का शुक्रिया।